नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा छठी के मुहावरों का अध्ययन करेंगे। ठीक है। मुहावरे पढ़ने से पहले हम यह समझते हैं कि मुहावरे होते क्या हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि मुहावरे हमने शब्द भंडार के साथ अपनी अभ्यास पुस्तिका में पहले ही लिख लिए हैं। फिर भी किसी बच्चे ने नहीं लिखे हैं तो वो ये मुहावरे लिख सकते हैं। मुहावरे हमने दो पार्ट में किए थे। यहाँ मैं दोनों को कंबाइंड रूप में आपको समझा रही हूँ। ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे एक ऐसा वाक्यांश होता है जिसका कोई सामान्य अर्थ नहीं निकलकर कोई विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे यहाँ ऊपर देखिए, मंथरा ने केकई के कान भर दिए। अब कान है वो कोई डब्बा या कोई वस्तु तो है नहीं जिसको हमने कोई सामान डालकर भर दिया है। कान भरना का मतलब है कोई ऐसी वस्तु या ऐसी बात कहना जिससे व्यक्ति भड़क जाए। तो यहाँ कान भरना एक मुहावरा है और यहाँ इसका सांकेतिक अर्थ क्या प्रकट हो रहा है? भड़काना। ठीक है। इसी तरह आगे देखिए, कुछ उदाहरण हमारे सामने हैं। आग में घी डालना, इसका भी अर्थ होता है भड़काना। दांतों तले अंगुली दबाना यानी आश्चर्यचकित हो जाना या हैरान हो जाना। पेट में चूहे दौड़ना, भूख लगना। इसी तरीके से देखिए आगे मुहावरे देखिए। नंबर 1, अंधे की लाठी। अब अंधा व्यक्ति होता है वो किसके सहारे चलता है? लाठी के। तो यानी उसका सहारा, अंधे का सहारा कौन होता है? उसकी लाठी। तो अंधे की लाठी का क्या होगा अर्थ? एकमात्र सहारा। बेटा अब मैं लाचार हूं, अब तो तू ही मेरे अंधे की लाठी है। या आप इसका एक वाक्य ऐसे भी बना सकते हैं, राम अपने बूढ़े माता पिता की अंधे की लाठी है, यानी एकमात्र सहारा है। आगे देखिए नंबर 2, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होने यानी जब हम बहुत सारा काम कर लेते हैं कई बार पूरे दिन भर में, तो हमारे सारे हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, हमारा अंग अंग टूटने लग जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं? बहुत थक जाना। मैं अब और काम नहीं कर सकूंगा, मेरा तो अंग अंग ढीला हो गया है। नेक्स्ट देखिए, अंधा होना यानी बुद्धि खराब हो जाना। तुमने इतना बुरा काम कैसे कर डाला? क्या तुम अंधे हो गए थे? अंधा हो यानी अंधा होने का मतलब क्या होता है कि कुछ दिखाई नहीं देना, कुछ सुनाई देना नहीं, सिर्फ अपना मन में आता है वो ही करना, यानी बुद्धि खराब हो जाना। आगे देखिए, अंधों में काना राजा। बहुत सारे अंधे हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, पर उनमें एक व्यक्ति ऐसा है जो जिसको दिखाई तो देता है पर उसको सुनता नहीं। तो यानी वह भी कोई काम का तो नहीं होता, लेकिन उसका अर्थ क्या होगा? मूर्खों के बीच में थोड़ा सा बुद्धिमान नेता। वह 8वीं पास होने पर अपने घर में अंधों में काना राजा बना हुआ है। अंधों में काना राजा यानी सारे व्यक्ति अनपढ़ है उसके घर में, सिर्फ वही 8वीं तक पढ़ा हुआ है, तो वो महान व्यक्ति में आने लग गया कि इसको तो बहुत सारा पढ़ने को आ रहा है। अंधे के हाथ बटेर लगना। अब अंधा व्यक्ति है, उसको शिकार ही करना नहीं आता, फिर भी उसके हाथ में शिकार आ जाने का मतलब क्या होता है? अयोग्य को कोई महत्वपूर्ण वस्तु मिल जाना। इस अनपढ़ पोए में पास पत्नी क्या मिली, मानो अंधे के हाथ बटेर लग गई। आगे देखिए, अक्ल का अंधा। अक्ल यानी बुद्धि का अंधा, बुद्धि नहीं है उसके पास यानी मूर्ख। उससे समझदारी की आशा न करना, वह तो अक्ल का अंधा है। अब देखो मुहावरे में प्रयोग करते ना, तो इस तरीके का वाक्य बनाते हैं कि अंत में निष्कर्ष रूप में वो मुहावरा वाक्य में प्रयोग लेना पड़ता है। आगे देखिए, अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना स्वार्थ पूरा करना। रामलाल मीठा बोलकर सबसे अपना उल्लू सीधा कर लेता है। उल्लू यानी स्वार्थ, स्वार्थ सिद्ध करना। आगे देखिए, आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना यानी आंखों को उधर अलग तरफ कर लेना, यानी ध्यान नहीं देना, उपेक्षा करना। मतलब पूरा होने पर रमेश ने हमसे आंखें फेर ली। आंखें फेर ली यानी ध्यान न दिया हमारी तरफ, हमारी उपेक्षा करना। आगे देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुंह से मिट्ठू बनना यानी मिट्ठू होता है वो दिन भर मीठू मीठू और अपनी ही बड़ाई करता है, ठीक उसी प्रकार अपने मुंह से ही अपनी बड़ाई करना। अपनी प्रशंसा अपने आप करना। कोई उसकी प्रशंसा करे या न करे, वह स्वयं ही अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना रहता है। नेक्स्ट देखिए, अपनी खिचड़ी अलग पकाना
यानी अलग थलग बने रहना। वह सबके साथ में बैठकर अपनी खिचड़ी अलग पकाता रहता है। नेक्स्ट देखिए, आंखों में खटकना, अच्छा न लगना या फिर बुरा लगना। गालियां बकने की आदत के कारण वह मेरी आंखों में खटकता है। आंखों का तारा, आंखों का तारा यानी आंखों को बहुत अच्छा लगने वाला, यानी बहुत प्यारा। माँ अपने बेटे को कैसे कष्ट दे सकती है, वह तो उसकी आंखों का तारा होता है। यानी माँ को बहुत प्यारा होता है अपना पुत्र, इसलिए माँ अपने पुत्र को कष्ट नहीं दे सकती। आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। आंखों में जब कोई धूल डाल देता है तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता, ठीक उसी प्रकार आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है, धोखा देना। कैदी पहरेदारों की आंखों में धूल झोंककर जेल से भाग गया। नेक्स्ट देखिए, आग में घी डालना। आग में अगर अपन घी डालते हैं तो आग बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है ना, तेज हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या होता है, लड़ाई को और ज्यादा भड़काना। तुम उन दोनों की लड़ाई शांत न कराकर बराबर आग में घी डाले जा रहे थे। नेक्स्ट देखिए, आग लगने पर कुआं खोदना, विपत्ति आने पर उपाय खोजना। यानी आग लग चुकी है, अब आप लोग कुआं खोद रहे हो, यानी कुएं का बंदोबस्त, पानी का बंदोबस्त कर रहे हो। यानी विपत्ति तो आ गई, अब क्या उपाय खोजना। कल परीक्षा है और आप आज पुस्तकें खरीद रहे हैं, भला आग लगने पर कुआं खोदने से क्या लाभ। नेक्स्ट देखिए, आसमान से बातें करना। आसमान बहुत ऊपर होता है तो उससे बातें करने का मतलब बहुत ऊंचा होना। सिंगापुर की बहुमंजिली इमारतें आसमान से बातें करती हैं। ईंट से ईंट बजाना, ईंट से ईंट बजाओगे तो कहीं ना कहीं ठोकर, कहीं ना कहीं परेशानी होगी। ठीक उसी प्रकार ईंट से ईंट बजाने का मतलब तहस नहस कर देना। अमेरिका ने इराक पर आक्रमण कर कर उसकी ईंट से ईंट बजा दी। नेक्स्ट देखिए, ईद का चांद होना। ईद का चांद बहुत मुश्किल से दिखाई देता है ना, तो इसका अर्थ क्या होगा, बहुत दिनों बाद दिखाई देना। अरे भाई साहब, आप तो ईद का चांद हो गए, क्या कहीं बाहर गए हुए थे। अगला देखिए, उंगली पर नचाना। उंगली के ऊपर कोई व्यक्ति नाच सकता है क्या, नहीं। मतलब कहने का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करवाना। उंगली पर नचाना यानी तंग करना, यानी हाथ के इशारों से काम कराना और इच्छा अनुसार काम कराना। क्या जमाना आ गया, आजकल की बहुएं अपनी सासों को उंगली पर नचाए रखती हैं। अगला देखिए, 19-20 का अंतर, यानी बहुत थोड़ा सा अंतर। कोई सा भी आम ले लीजिए, दोनों में बस 19-20 का ही अंतर है। 19 और 20, 19 के जस्ट बाद क्या आता है, 20, यानी थोड़ा सा ही अंतर होता है। आगे देखिए, एक और एक 11 होते हैं। एक के आगे अगर एक आप और मिलाओगे तो 11 हो जाएंगे, यानी सिर्फ एक और एक के मिलने से 11 बड़ी संख्या बन जाती है ना। तो इसी प्रकार एकता में बल होता है। अगर हम दोनों मिलजुल कर काम करेंगे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। याद रहे, एक और एक 11 होते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक हाथ से ताली न बजना। लड़ाई में एक ही पक्ष का दोष नहीं होता, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती, उसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, दूसरे हाथ की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई लड़ाई होगी तो दोनों पक्षों का ही दोष होगा। इस लड़ाई में किसी एक की गलती नहीं थी, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगला देखिए, कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे के ऊपर सांप लौटने का मतलब किसी से जलन होना, ईर्ष्या होना। जब मोहन ने सुना कि उसका चचेरा भाई आईएएस की परीक्षा पास कर गया है तो उसके कलेजे पर सांप लौट गया। आगे देखिए, कान कतरना यानी चालाकी करना। उसे छोटा और भला न समझो, वह अच्छे अच्छों के कान कतरता है। अब किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति बैठा तो उसके कान तो हर कोई कतर नहीं सकता, तो कहने का मतलब चालाकी करना। नेक्स्ट देखिए, खून पसीना एक करना, यानी बहुत ज्यादा मेहनत करना। जैसे पसीना अपना बहता है, ठीक उसी प्रकार से हम खून को, पसीनों को एक समान करके बहा रहे हैं, यानी खूब मेहनत कर रहे हैं। गरीब मजदूर पेट भरने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। तो बच्चों, आपको मुहावरे समझ में आ गए होंगे।
इनका अर्थ समझते हुए आप खुद से वाक्य में प्रयोग करना सीखें कि किस तरीके से हमारे आम जीवन में घटनाएं घटित होती है, और उस हिसाब से आप खुद वाक्य बनाओ और उसको वाक्य में प्रयोग करना भी सीखो। धन्यवाद।